बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन। बेटा चैप्टर नंबर 7 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी सेंड कर दिए थे। वो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो भी आपको मैंने साथ साथ बता दी हैं। तो अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 विच इज़ द न्यूट्रिशन। तो बेटा न्यूट्रिशन इस चैप्टर में अब हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज़ अ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और न्यूट्रिशन के लिहाज से कितनी तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस दुनिया में पाए जाते हैं, और वो किस किस तरह से जो है वो अपनी बॉडी में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो उनकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं उनको अपनी बॉडी में किस तरह से लेके आते हैं। ठीक है, और एंड पे जो है वो फिर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा वो भी डिटेल में जो है उसको भी पढ़ेंगे। तो देखिए जी, यहाँ पे उसने सबसे पहले बताया है कि इस दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब को फूड की ज़रूरत होती है फॉर द ग्रोथ एंड एनर्जी एंड टू द फंक्शन नॉर्मली। ठीक है, अपनी बॉडी को नॉर्मली सारे के सारे फंक्शंस करवाने के लिए, ग्रोथ करवाने के लिए, बॉडी की एनर्जी के लिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसकी ज़रूरत है बेटा? फूड की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अब आपने जो है वो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन याद रखनी है कि न्यूट्रिशन क्या होती है। तो न्यूट्रिशन होती है बेटा, यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से द प्रोसेस, और इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे एंड होती है कॉल्ड द न्यूट्रिशन। द प्रोसेस इन विच द फूड इज़ ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें या तो फूड को बनाया जाता है, ठीक है, या उसको हासिल किया जाता है। बनाने का मतलब यह है कि इस दुनिया में कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फोटोसेंसिस के ज़रिए अपनी फूड की फार्मेशन खुद करते हैं, जैसे कि हम लोग फोटोसेंसिस के रिएक्शन में डिटेल से पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब प्रिपेयर्ड, अपनी फूड को या तो प्रिपेयर करते हैं या फिर ऑब्टेन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ज़मीन से, एंड कन्वर्टेड। ठीक है बेटा, ऑब्टेन करने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर इसको कन्वर्ट करवाते हैं इनटू द बॉडी सब्सटेंसेस, अपनी बॉडी के सब्सटेंसेस में अपनी बॉडी का हिस्सा बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उसको लेके जाके उसको डाइजेस्ट करवा के फिर अपनी बॉडी का हिस्सा बनाते हैं फॉर द ग्रोथ एंड एनर्जी, ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। तो इस प्रोसेस को बेटा हम लोग नाम देते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो समझ लगी आपको कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वो न्यूट्रिशन करता है, सबसे पहले या तो वो फूड को ऑब्टेन करता है, अपने मुंह के ज़रिए उसको इंजेक्ट करता है, या ज़मीन से अपनी रूट्स के ज़रिए उसको एब्जॉर्ब करता है, या उसको खुद बनाता है। ठीक है, और फिर बेटा उस फूड को वो कन्वर्ट करवाता है इनटू द बॉडी सब्सटेंस, अपनी बॉडी के सब्सटेंस में फॉर द ग्रोथ एंड एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। उसके बाद बेटा दूसरी डेफिनेशन आपने याद रखनी है जी न्यूट्रिएंट्स की, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे आगे ये जो है वो एंड होगी कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो बेटा न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स एंड यूजेस फॉर एनर्जी और फॉर द सेंसेस ऑफ द न्यू मटेरियल। न्यूट्रिएंट्स बेटा वो चीज़ें जिनको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है, या तो अपना खाना बनाने के लिए, या फिर नए सब्सटेंसेस बनाने के लिए, या फिर एनर्जी को बनाने के लिए, एनर्जी को यूज़ करवाने के लिए। तो ऐसी चीज़ें जो बेटा उनको हम लोग जो है वो क्या नाम देते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को या ऐसे कंपाउंड्स को क्या नाम देते हैं? न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हम लोग जो है वो डिटेल में पढ़ के आए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एसेंशियल कंपाउंड्स फॉर द रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो इसका मतलब ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है बेटा, दे आर द न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स की बॉडी के लिए क्या है बेटा? ये न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जो है वो जो खाना खा रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, जो लिपिड्स खा रहे हैं, जो प्रोटीन खा रहे हैं, जो वाइटामिन्स अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, या इसके अलावा जो एलिमेंट्स जिनमें सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट जो है वो खा रहे हैं, उसके ज़रिए हमारी बॉडी में सोडियम भी आता है, क्लोरीन भी आती है, आयोडीन भी आती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में जाके तो यूज़ ऑफ एनर्जी के लिए इस्तेमाल होती हैं, या यूज़ होती हैं बेटा फॉर द सेंसेस ऑफ द न्यू मटेरियल। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग नाम देते हैं जी न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशंस हो गई। फर्स्ट वन इज़ द न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज़ द न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद बेटा न्यूट्रिशन के लिहाज से ना इस दुनिया में दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। किसके लिहाज से? न्यूट्रिशन के लिहाज से। तो एक है बेटा ऑटोट्रॉप्स एंड सेकंड वन आर द हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है बेटा? ऑटोट्रॉप्स वो हैं जो वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को और मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट से, एंड प्रिपेयर देयर फूड, और अपनी फूड की फार्मेशन खुद करते हैं, विच इज़ देन यूज फॉर द ग्रोथ एंड
एनर्जी, ठीक है, जो कि आगे ग्रोथ और एनर्जी के लिए यूज़ करवाई जाती है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बेटा नाम देते हैं ऑटोट्रॉफ्स का। इसमें कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, एग्जाम्पल साथ में लाजमी लिखिएगा, सुन लें एग्जाम्पल। प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफ्स, एल्गी आर द ऑटोट्रॉफ्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। कौन कौन से हो गए, प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया, ये क्या है बेटा, ऑटोट्रॉफ्स हैं। ये क्या करते हैं जी, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को ज़मीन से लेते हैं, फूड की फार्मेशन यानी ग्लूकोज की फार्मेशन खुद करते हैं, ठीक है। इनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स का नाम देते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरी तरफ हेटरोट्रॉफ्स बेटा वो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी फूड जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और फिर उस फूड को जो है वो अपनी ग्रोथ और एनर्जी के लिए यूज़ करवाते हैं। जैसे कि एनिमल्स जो हैं, हम लोग जो है बेटा हम लोग क्या हैं वो यार हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है। हम लोग अपनी फूड की फार्मेशन खुद नहीं कर सकते, बल्कि हम लोग जो है वो फूड कहाँ से लेते हैं, हम लोग फूड लेते हैं जी ऑटोट्रॉफ से, प्लांट से या एनिमल से, और उस फूड को फिर अपनी बॉडी की ग्रोथ और एनर्जी के लिए यूज़ करवाते हैं, ठीक है। तो ये 4 डेफिनेशंस हैं, अच्छी तरह से इनको याद रखिएगा। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स क्या है और हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं।